चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल। जो भी ट्राइंगल में अभी तक पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर से लगा सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बेसिक है, क्लास 9th 10th की अगर एनसीईआरटी मिल जाए तो एक बार गो थ्रू हो जाना। अगर सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर, व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड इज जिसके दो एंड पॉइंट सर्कल की सरफेस पे हो, सर्कमफरेंस पे हो, दैट इज अ कॉर्ड। ठीक, उस हिसाब से लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर एक लाइन खींची जाएगी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू इट एंड इट विल बाइसेक्ट इट। दो प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, फर्स्ट इज इट विल बी परपेंडिकुलर, सेकंड इट विल बी बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते। अगर ए बी और सी डी टू कॉर्ड्स हैं और ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। इसकी स्टेटमेंट होगी कि कैसे होगी, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, इसके अलावा सेंटर पॉइंट इज ओ, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट। ये मान लो कोई ई पॉइंट है, ये कोई एफ पॉइंट है। इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट, यानी ओ ई बराबर ओ एफ आएगा। ठीक है, उसके अलावा इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर टू कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम। सर्कल से इजी है, ट्राइंगल से थोड़ा। ये वो सर्कम रेडियस वाली प्रॉपर्टी आ गई कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल विल बी 2 थीटा, अगर ये सेंटर है तो। ठीक है, अगर सेम आर्क से एक सर्कमफरेंस पे एंगल बनाए और उसी आर्क से सेंटर पे बनाए, then that angle will be double of the angle which is formed at the circumference। ठीक है, इसका एग्जांपल से अगर समझाऊं, if this is 30 this will be 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट। अरे यार बहुत गंदा हो गया, रुको। नाउ सी, इसके अंदर एक आर्क है, दिस वन ए बी। अगर ए बी आर्क से दो एंगल बनेंगे, वन एट सी एंड वन एट डी। देखो, इससे एक एंगल इधर बन रहा है जो कि ब्लू से दिखाई दे रहा है, और एक दिखाऊंगा ग्रीन से। ठीक है, दोनों एक ही आर्क से फॉर्म हुए हैं ए बी से। देन
ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली सीधी वाली आर्क से भी एक एंगल बनता दिखाई दे रहा है इससे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अरे यार चलो हटा दो। अगर लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करें तो डायमीटर होता है। इफ ए बी इज अ डायमीटर, ओ इज द सेंटर, तो ए बी से अगर कोई भी एंगल हम सर्कल पे बनाएंगे दैट विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है डिस्कस करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज जिसके चारों साइड सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ए बी सी डी, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो अपोजिट एंगल्स का सम होगा, यानी ए प्लस सी बराबर होगा बी प्लस डी बराबर होगा 180 डिग्री के। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। ठीक है। चलिए हाँ, थोड़ी सी अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगर दो अ, क्या कहेंगे कॉर्ड्स ए बी और सी डी हैं और इंटरनली वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पे किसी पॉइंट पे ओ पे, या मान लो ये ई पॉइंट है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सेंटर ही है, ये कहीं पे भी मिल सकता है। ठीक, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी बनेगी दैट इज ए ई इंटू ई बी बराबर है सी ई इंटू ई डी के। ठीक है। अगर ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो भी सेम कंडीशन फॉलो होगी। अगर मैं बात करूं ए बी सी डी और दिस इज पॉइंट ई, तो इस केस में भी ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू ई सी इंटू ई डी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रिया थोड़ा फास्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट डाउन कर रही हो ना। हाँ भैया। ये ज्यादातर तो पढ़ भी रखी होंगी, क्लास 10th की है ये। अगर एक पॉइंट है P और ये टेंजेंट है T पॉइंट पे और ये है A, ये है B। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ पास कर जाए। ठीक है। इस कंडीशन के अंदर जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी टी स्क्वायर ए पी इंटू पी बी। ठीक है। इसके प्रूफ भी हैं पर मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, बस एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ही सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट।
मान लो बी ए सी कोई एंगल है, उसका एक एंगल बाइसेक्टर है, सपोज ए ई। ठीक है, ए ई इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक, और मान लो कोई हमारा ये पॉइंट हो गया डी। ठीक, और एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस कंडीशन में ए बी इंटू ए सी प्लस बी ई इंटू ए ई बराबर होगा ए ई स्क्वायर के। ये एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, चलो थोड़े से क्वेश्चन करवाता हूँ। प्रिया एक बात बताओ, अगर एक chord which is equal to the radius of the circle, what will be the angle subtended by it on the center? If AB is equal to radius, 90 degrees, you have to find the angle AOB. सोच के बताओ भाई, सोच विचारो एक बार। 90 डिग्री होगा। 60 डिग्री। करेक्ट। तो अति उत्साह में नहीं आना चाहिए कभी भी, है ना। एक मिनट भाई, चलिए 60 कैसे आएगा, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एक ट्रायंगल में प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो एंगल फेसिंग द अपोजिट साइड्स विच आर इक्वल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये सारे थीटा 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 हो जाएंगे। 3 थीटा इज इक्वल टू 180, then theta is equal to 60 degree. As a property भी याद कर लो, if a chord which is equal to the radius will subtend 60 degree angle at the center. ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना। कुछ पॉइंट्स हैं याद तो करने ही पड़ेंगे। अब ऐसा कहेंगे कि भाई मैथ्स को थोड़ी याद करते हैं, कुछ पॉइंट्स तो याद करने ही होंगे भाई। ये सेंटर के ऊपर अगर 110 डिग्री बना रहा है प्रिया, तो ये एंगल कितना होगा जल्दी बताओ। दिस इज सेंटर ओ, दिस इज डी पॉइंट। 55 होगा, करेक्ट। 55, बहुत अच्छे। अभी हाल ही में थ्योरम सिखाई है ये वाली, डबल वाली। हम्म, मान लो ये कोई ओ एंगल है, ये एंगल ई है, आपको ये एंगल फाइंड करना है। अगर ये 75 है तो बताओ कैसे होगा। 105। 105 कैसे होगा भाई, देखो। 75 का आधा ये एंगल हो जाएगा क्या, ये वाला ब्लू वाला। 75 का आधा कितना होता है, 37.5 होगा क्या। 37, हाँ 37.5 होगा। ठीक है, अब देखो अगर ये कोई पॉइंट है, सपोज डी पॉइंट है, तो ए डी बी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पता है कि ई प्लस डी का सम होगा कितना, 180 होगा। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस डी। डी की वैल्यू कितनी है, 37.5। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा।
152.5। 152 नहीं आएगा भाई, अभी भी गलत कर दिया, सब्ट्रैक्शन एरर है। 142 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन में गिवन है ये 120 डिग्री है, तुम्हें निकालना है रेशियो ऑफ मेजर एंगल इज टू माइनर एंगल। जिन बच्चों को नहीं पता मेजर आर्क और माइनर आर्क के बारे में, थोड़ा सा पहले उनको बता देता हूँ। अगर एक सर्कल है जिसके ऊपर हम 2 पॉइंट्स ड्रॉ करें कहीं पे भी, तो जो ज्यादा बड़ा एरिया है, अगर उसको मैं रेड से शो करूं, ये वाला, दैट इज मेजर आर्क। ठीक, आर्क क्या होता है, व्हाट इज आर्क? आर्क इज पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अगर ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, जो सर्कल की सरकमफेरेंस से निकाला जा सकता है, दैट इज आर्क। ठीक है, और अगर ब्लू से मैं दिखाऊं, दिस इज अ माइनर आर्क, छोटी आर्क। तो आपको मेजर एंगल निकालना है और माइनर एंगल निकालना है, जल्दी से निकालो, उसकी रेशो बताओ। वन इज टू टू, चल देख के बताता हूँ। करते हैं, ये एंगल हो जाएगा 60, और ये अगर 60 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120। तो मेजर के ऊपर आ रहा है 60, माइनर पे आ रहा है 120, 1:2 रेशो इज करेक्ट। बहुत अच्छे भाई। ए ई, 1 मिनट, बुक में उल्टा दिया हुआ है, एक बार मैं रीड कर लूँ ये क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मेजर एंगल एंड द माइनर एंगल। करा तो यही है यार। 60 आएगा, ये भी 120 आएगा, तो मेजर एंगल, क्या प्रिया, मेजर एंगल माइनर एंगल मैंने सही बताया क्या? मैं खुद तो नहीं भूल गया हूँ। अगर एक सर्कल की मैं बात करूं, दिस शुड बी माइनर, दैट शुड बी मेजर। ठीक है यार, आंसर यही आएगा, पता नहीं क्या दिया हुआ है बुक में। ठीक है, यही आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पी आर क्यू कौन सा है भाई? ये वाला है।
हाँ, Yeah, 39. कितना? 39. 39 इज आई थिंक करेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये 102 है तो ये भी 102 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्योंकि रेडियस ये ओ से है तो दिस टू लाइन सेगमेंट्स विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आर, ये भी आर। तो ये वाला एंगल और जो ब्लैक से दिखाया है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दिस इज 102। तो 102 प्लस 2 थीटा 180। तो ये 2 थीटा बराबर आएगा 78। थीटा इज इक्वल टू 39। करेक्ट है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज पी एस आर क्यू और ये एंगल 95 है। ये एंगल एक्स है। ये एंगल 30 है। आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स की वैल्यू पूछ रहा है भाई, एक्स की वैल्यू बताओ। अच्छा, आज मेंस का पेपर था क्या? 8 तारीख है क्या आज? हाँ मेरा भी था, बहुत दूर था। जल्दी बताओ प्रिया। 65, लेट मी चेक। गड़बड़ लग रही है अभी भी। सबसे पहले तो थ्योरम कौन सी लगी है? ये वाली लगी। अगर एक ही आर्क से दो एंगल बनेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। इसमें कौन सी सेम चीज है भाई? पी क्यू सेम है। पी क्यू से एक एंगल अगर यहाँ 30 डिग्री बना है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री, एक ये 95, इनका सम कर लो। 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 30 और 80, 55 आएगी भाई। ठीक है प्रिया, बोलो। 55 डिग्रीज आएगा। Okay, भैया। नेक्स्ट। कई बार प्री के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आसान आसान से। ठीक है, मेंस में आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट अभी क्योंकि तैयारी प्री की चल रही है तो प्री के हिसाब से कर लो। ए बी डी और सी। दिस इज एंगल एक्स, दिस इज एंगल वाई।
दिस इज 30 डिग्री, दिस इज सेंटर, ठीक है। और ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स। चलिए ट्राई करो। हुआ क्या भाई? प्रिया, नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है। चलिए एक चीज बताओ प्रिया, अगर मैं कंसिडर करूं ट्राइंगल डी ए सी, क्या इसमें एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री होगी क्या? एंगल इन अ सेमी सर्कल। हाँ भैया। अगर ये पूरा जो रेड से दिख रहा है 90 डिग्री है, ये एंगल 38 है, तो क्या हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं? तो 90 प्लस 38 इज 128, और ये आ जाएगा 30 और 80। अब ये देखो, अगर मैं इसको ब्लू से दिखाऊं, तो अगर ट्राइंगल ए डी बी की बात करूं अब मैं, तो क्या पूरा एंगल डी 90 के बराबर होगा? और रेड वाला पार्ट अगर 52 है, अगर पूरा ए जो ए डी बी एंगल है, क्या वो ए डी ओ प्लस ओ डी बी से बना है? ये हमारा रेड वाला पार्ट हो गया, और ये वाला हमारा हो गया ब्लू वाला पार्ट। हमें रेड वाले की वैल्यू पता है कितनी है, 52 है। ब्लू वाले की निकाल लेते हैं, विच इज वाई। ये ओडीबी है क्या, वाई है। यहाँ पे वाई लिख लो। 90 डिग्री वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 60, और ये 38। ये वाई की वैल्यू आ गई भाई 38। आपको एक्स की वैल्यू और बतानी है। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी भाई? एक्स की वैल्यू ऐसे आएगी, ये वाली आर कंसिडर करो, सी बी। अब सी बी से दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है वाई। देखो थोड़ा चीजें इरेज करता हूँ, क्लियरिटी आएगी। अब कौन सा कलर लें भाई? ब्लू ग्रीन ले लेते हैं। देखो इससे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला।
ठीक है, तो जो वाई एंगल है वो इधर भी वाई एंगल आ जाएगा। ठीक, एंगल इन दी सेम आर्क, ये प्रॉपर्टी काफी यूज होगी। अब x प्लस वाई का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल, और y आपका 38 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, और ये 90। ये आंसर आएगा x और y की वैल्यू। बोलो प्रिया, क्लियर है? हाँ भैया। चलो गुड, इसको करते हैं इरेज, और अब थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है, वो पढ़ते हैं। ले भाई, इतना मिटाते मिटाते वो सर्कल ही मिट गया। चलिए, टेंजेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी है। टेंजेंट हमने अभी डिस्कस किया था, वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, दैट इज अ टेंजेंट। ठीक है, अब टेंजेंट की पहली प्रॉपर्टी है, अगर सेंटर से इसके ऊपर एक लाइन या हम रेडियस ड्रॉ करें, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स हम सर्कल के ऊपर ड्रॉ करें, ये ठीक से बना ही नहीं, यहाँ से बना लो। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, तो हमेशा ए पी विल बी इक्वल टू ए बी। इसको याद रखना कि अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट या टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अच्छा, अब इससे बहुत सारी हमारे को प्रॉपर्टीज पता चलेंगी। पहली प्रॉपर्टी हो गई ये। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इसको पी लिया, इसको क्यू ले लो, इसको ले लो ओ पॉइंट। ठीक है, अपनी रेडियस हम इससे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लो और एक इस पे ड्रॉ कर लो। ये लो, ये ओ पॉइंट तैयार हो गया हमारा। ठीक, ये 90, ये भी 90 डिग्री। अब देखो आप क्यू पी ओ, क्यू पी ओ, क्यू पी ओ एंगल जो है बराबर होगा ओ पी आर के। ओ, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। यार क्या करते हैं, ये डायग्राम कुछ बनाते हैं, इतनी मिस्टेक्स होती है ना इन कुछ में। चलो वैसे ही बता देता हूँ। एक तो देखो, ए क्यू ओ पी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, चार साइड। ठीक है, इसके अंदर अगर पी एंगल और क्यू एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ऑब्वियस सी बात होगी एंगल ए प्लस एंगल ओ का जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, हमेशा जो ये बीच वाली लाइन है इस एंगल को हाफ में डिवाइड करेगी। ठीक, क्यों करेगी, कॉन्ग्रुएंसी वाली वीडियो आप देख लो, इसको कॉन्ग्रुएंट अगर हम प्रूव करना चाहें तो आरएचएस से हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल और हाइपोटेन्यूज जो है कॉमन है, या एस ए एस से भी आप लेके कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, एस 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 से भी हो जाएगी, देयर आर मल्टीपल वेज। तो ये कॉन्ग्रुएंसी से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये दो तीन प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर चार पांच शिफ्ट होती है तो किसी एक शिफ्ट में आ ही जाता है इसके ऊपर, दैट इज इम्पोर्टेंट, इसको समझने की कोशिश करो। कि अगर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं और मान लो एक ट्राइंगल में बना दूं,
ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कि अगर ये एंगल कुछ थीटा है तो जो इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट होगा वो होगा ये, दैट विल बी ऑल्सो थीटा। ठीक है, इसका काउंटर पार्ट क्या है? अगर ये कोई एंगल फाई है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी फाई। इस चीज को याद रखो एज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए, ए बी क्यू पी सी आर। ठीक है, क्यू को ये पॉइंट है। इस इस केस में एक मिनट, अगर मान लो ये वाला पॉइंट क्यू ए बराबर है सपोज किसी पॉइंट, ये इसकी लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी ट्वाइस बी। कैसे होगा जरा इस पे नजर डालते हैं। इसका प्रूव करा देता हूँ, प्रूफ इज नॉट नेसेसरी बट इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखो सपोज पूरा बी है, अगर ये लेंथ की बात करूं तो एक्स हो गया, ये हो जाएगा बी माइनस एक्स। अब बी पॉइंट से दो, ये हमारे पॉइंट्स हैं, तो अगर एक टेंजेंट मतलब दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करें कॉमन पॉइंट से तो लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स विल बी इक्वल, तो बीपी की लेंथ भी हो जाएगी एक्स। ठीक है, अब आप देखें अगर क्यू ए इज इक्वल टू बी है तो ए आर की लेंथ भी बी होगी। सेम रीजन कि अगर एक सिंगल पॉइंट से दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ जो है सेम होती है। इफ दिस इज बी माइनस एक्स तो दिस लेंथ विल बी एक्स एंड दिस लेंथ विल ऑल्सो बी एक्स। अब इसका पेरीमीटर लेके देखो ट्राइंगल एबीसी का, तो पेरीमीटर इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो जाएगा बी माइनस एक्स, बी सी हो जाएगा एक्स प्लस एक्स और सी हो जाएगा बी माइनस एक्स। ये इससे घटा, ये इससे घटा, फाइनली यू विल गेट 2b एज योर आंसर। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। नेक्स्ट, नोट्स अपने तैयार रखना भाई, रिवीजन के टाइम बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर दो सर्कल्स जुड़े हुए हों ऑफ एनी रेडियस, अरे जुड़ जा भाई। वैसा मैं इसको जोड़ ही दूंगा, ये नहीं जुड़ेगा नहीं तो, ये यहाँ कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इस पॉइंट से सपोज मैं एक कॉर्ड इधर ड्रॉ करूं, ये ऐसी हो जाती है, और एक कॉर्ड में इधर ड्रॉ करूं। ठीक है, अगर एक कॉमन टेंजेंट इन पॉइंट से हम लेके यहाँ ड्रॉ करेंगे तो जो ये हमारा पॉइंट है, सपोज दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज सम पॉइंट पी। तो अच्छा, चल इसका प्रूव ही करा देते हैं।
इस P पॉइंट पे अगर हम देखें तो AC विल बी इक्वल टू CP। अगर ये एंगल x है देन दिस एंगल विल बी x। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल के अंदर CB विल बी इक्वल टू CP। अगर ये x है तो ये एंगल भी x होगा। तो 4x इज इक्वल टू 180, ट्राइंगल का सम x इज इक्वल टू 45। हमें चाहिए था ये वाला एंगल। दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। तो दो सर्कल्स अगर जुड़े हुए हों और एक कॉमन टेंजेंट उसमें हम ड्रॉ कर दें तो जो एंगल वहां फॉर्म होगा 90 डिग्री का फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए, ये है ए बी सी डी। अगर एक सर्कल के हम सर्कल को एनक्लोज कर दें एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो जो अपोजिट साइड्स का सम होगा यानी ए बी प्लस सी डी उसका बराबर हो जाएगा ए डी प्लस बी सी के। करने को प्रूव आप कर सकते हो, पर मैं चाहूँगा घर पे ट्राई कर लो एक बार। ये मैंने हिंट ले दिया, एक बार हो सके तो घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ज्योमेट्री ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गया भाई, यानी नेक्स्ट वीक हम कंप्लीट कर चुके होंगे। दिस इज POQ ROS। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं PQ 25 दिया हुआ है, OS इज 12 और OS इज इक्वल टू OR गिवन है। यू हैव टू फाइंड OP। हाँ, चलिए, अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी कराई थी PO इंटू OQ। अभी भैया 12.5। 12.5 आई डोंट थिंक इज द करेक्ट आंसर। अब आपको दिया हुआ है PQ। अब PQ गिवन है आपको, तो PO और OQ की वैल्यू चाहिए। अगर एक पॉइंट मान लो x है तो दूसरा हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 12। अच्छा, OS इज इक्वल टू OR यानी 12 इंटू 12।
ठीक है भाई, 12 × 12 का मतलब हो गया 144। अब 144 किसकी टेबल में आता है भाई? 19 कितना होता है? 54 का 5 114 होता है, ये तो नहीं होता। और 16 16 नंबर, 16 नंबर 54 का 5 144 है ना। एक्स की वैल्यू 9 ले लो, इसके 16 ले लो, आ गया आंसर। जो पूछा है ओपी पूछा है, तो ये हो जाएगा। बोलो प्रिया, पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको 144 को फिल्टर आउट करना था, 144 और कैसे बनेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ 144 को देखा कि 144 किसी न किसी टेबल में आता है। ठीक, और लास्ट डिजिट देखी 4। अब 2 × 2 तो यहाँ कवर हो गया है लास्ट डिजिट। अब 4 कब आएगा? या तो 2 × 7 पे आए या 6 × 9 पे आए। तो मैंने पहले 19 × 6 करके देखा तो आया 114। ये तो बनी नहीं बात। जब मैंने रिवर्स किया 16 × 9 किया तो फटाफट आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं अदर देन दिस के इसका आंसर यही होगा। ठीक है प्रिया। ओके भैया। नेक्स्ट। ओ सेंटर दिया हुआ है आपको, वाई एक्स डब्ल्यू और जेड। ठीक है, ओ वाई अपॉन ओ एक्स 5/4 है। ओ जेड की वैल्यू आपको 40 दी गई है और वाई जेड की वैल्यू आपसे 60 दी गई है। डब्ल्यू एक्स पूछ रहा है। हाँ, जल्दी करो प्रिया। चलिए, सबसे पहले आप देखो निकालना क्या है। ओ वाई देखो, ओ वाई कैसे आएगा? वाई जेड में से अगर जेड ओ घटा दें तो ये 60 है, ये 40 है। ओ वाई की वैल्यू आ गई 20। ओ वाई अगर 20 है तो कैसे आया होगा? × 4 आया होगा। × 4 इसको भी करना पड़ेगा तो ओ एक्स की वैल्यू आ गई 16। अब पूछा क्या है? डब्लू एक्स पूछा है, यानी पूरा ही पूछ लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो।
16 इंटू एक्स बराबर, ये कितना आया था, 20 आया था, ये 40 आया था, 20 आया था और ये 40 आया था। अब इसको भाई करना है स्प्लिट, 20 इंटू 40, 8 दिखाई दे रहा है, 800। 16 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 50 से कर दें, 50 के अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये वैल्यू आ गई 50, पूछ रहा है वाई जेड, यानी 16 प्लस 50 आपसे पूछ रहा है, 66 आंसर आएगा। बोलो प्रिया। ठीक है प्रिया। ठीक है, नेक्स्ट। ये एक्सटर्नल वाला क्वेश्चन आ गया, एक्स वाई जेड ए बी। ठीक है, आपको गिवन है एक्स वाई इज टू वाई जेड की वैल्यू 3:4 गिवन है, ए बी 15 है, बी जेड 20 है, एक्स जेड आपसे पूछ रहा है। अब ठीक है आंसर प्रिया का। चलिए, एक्स वाई इंटू वाई जेड, ठीक है, बराबर बी जेड इंटू ए जेड। गलत लिख दिया ना, ये पूरा लिखना था। अब ठीक है, जेड जेड सब में आएगा। अच्छा जी, अब कह रहा है एक्स जेड तो फाइंड करना है, एक्स जेड तो ऐसे ही रहने दो, और वाई जेड कितना हो गया 4, इसको 3a और 4a मान लो थोड़ी देर के लिए। बी जेड 20 दे रखा है, ए जेड कैसे आएगा भाई, ये अगर 20 है तो ए जेड कितना आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बी जेड 20 है, ये 15 है, ए जेड आएगा 35। खत्म। और एक्स जेड कितना आएगा, एक्स जेड आएगा, अगर ये 3a है और ये 4a है तो ये आएगा 7। बोलो प्रिया, यहाँ तक तो कर लिया होगा। अब इसको 4 से काटा होगा यहाँ 5 पे, और ये काटा होगा फिर से 5 पे, ए इंटू ए इस 5 इंटू 5, ए की वैल्यू आ गई 5, यहाँ से ये मिल गया आपको 15, ये मिल गई 20। पूछा क्या है, इनको ऐड कर दो यार, 35 आंसर आएगा। ठीक है प्रिया, गुड। नेक्स्ट प्रिया क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप है 4 इज इक्वल टू 20 से भी कर सकते हैं ना। कौन सा इज इक्वल टू 20? 4a इज इक्वल टू 20, a की वैल्यू 5 यहाँ से भी आ सकते हैं। हाँ तो वही तो किया है, 4a इंटू 20, और सॉरी 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 5 15, फिर इसको ऐड कर दिया। यही बोल रही हो, कुछ और बोल रही हो? नहीं ठीक है प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया पी टी ए बी, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। चार, प्रिया, चलो देखते हैं प्रिया।
फॉर्मूला आएगा यहाँ पे PT² इज इक्वल टू पी, इसको क्या मान लें, ए मान लें, PA मान लो इंटू PB मान लो, तो ये हो गया 64, PA हो गया हमारा 4 इंटू 4+x। ठीक, 64 कब आएगा अब 4 की टेबल में? या इसको 16 मान लो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12, खत्म। x की वैल्यू तो निकालनी थी। बोलो प्रिया। ठीक है भैया। आ गया। अरे गड़बड़ हो गई। आपको एंगल C फाइंड करना है। एक एंगल यहाँ गिवन है ना 70। इजी क्वेश्चन है यार बहुत, फटाफट से करो। मैं दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ। 110 तो प्रिया ने गड़बड़ कर दी फिर से। अरे यार प्रिया, 110 तो ये वाला एंगल होगा यार। अगर ये 110 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा 55, ये आएगा आंसर। बोलो प्रिया। ठीक है, ठीक है भैया। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये एंगल फिर से 70 है। आपको एंगल M फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ये भी आसान ही हो गया यार। बताओ प्रिया फटाफट से, आसान क्वेश्चन है बहुत। सत्तर, चलो चेक करते हैं। ये एंगल 25 है, ये वाला एंगल 50 है। ये रेडियस आपको गिवन है। ए और सी की वैल्यू बतानी है। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये 70 तो ये 110, ये 55 और 55 प्लस एंगल M का सम होगा 180
तो m की वैल्यू आ गई 60 और ये 180। ये आएगा आंसर, ना कि प्रिया तुम्हारा आंसर। ठीक है, s और m का सम 180 होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आज का आखिरी क्वेश्चन। कल कोशिश करेंगे, या वेडनेसडे को सर्कल्स भी कंप्लीट हो जाएगा, पॉलीगन की एक क्लास लगेगी। हार्डली 2 से 3 क्लास और चाहिए, ज्योमेट्री खत्म। देखो प्रिया, नहीं हुआ। इसमें जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो ये गलत है, क्योंकि 90 डिग्री गिवन नहीं है, पहली चीज। और चलिए, अब डायग्राम से समझो। ये दिया हुआ है ए ओ बी। ए ओ बी की दो साइड्स इक्वल दी हुई हैं, तो अगर ये एंगल 25 है तो बी वाला एंगल भी 25 हो जाएगा, पहली बात। दिस इज 25। तो क्या हम ए ओ बी निकाल सकते हैं पूरा? ये हो गया 25 और 25 50, ए ओ बी आ जाएगा 130। ठीक है, ए ओ बी आ गया 130। अब ये देखो, ओ बी बराबर होगा ओ सी के। क्यों? क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है। फिर से, अब आप एक चीज देखें, सिर्फ साइड्स के नाम बदल रहा हूँ। ये सी हो गया, ये बी हो गया। ये आपको 50 गिवन है, तो क्या ये पूरा 50 होगा क्या? ये अगर 50 है तो ये पूरा ओ बी सी, ओ बी सी और ओ सी बी विल बी 50 डिग्रीज। तो आप सी ओ बी निकाल सकते हो। 180 -50 इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। यानी रेड से अगर मैं ये वाला एंगल शो करूं, ये आपको मिल गया है कितना?
80 डिग्रीज। और AOB है पूरा कितना, अगर इस पूरे को ब्लू से दिखाऊं, दिस इज 130, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया प्रिया? 50 डिग्रीज। 50 डिग्रीज आपका आंसर। 130 माइनस 80 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा थोड़ा सा स्पीड अप करके सर्कल्स को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, ओके। ठीक है भैया। ओके, आज यहीं पे रैप अप करते हैं इसको। बाय बाय, टेक केयर।